हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबको पता है कि नीट का पेपर टफ हुआ था। नीट का पेपर मॉडरेट से ऊपर का लेवल का पेपर था, तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएगा। बट कितना नीचे जाएगा उसका एक एस्टिमेशन करते हैं, थोड़ा डिटेल्ड मतलब थोड़ा प्रूफ लेते हैं, कुछ हिस्ट्रीज लेते हैं अबाउट पिछले साल का कट ऑफ क्या था, उसके पहले साल का कट ऑफ क्या था, और उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कितना कट ऑफ होना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इट इज़ ऑनली एन एक्सपेक्टेशन। इसका बस एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ इतना होगा, जितना मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। ये एक्यूरेट कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आंसर की आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही आंसर की आ जाएगा सब लोग अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना अपना रिजल्ट्स अनाउंस कर देंगे, अपने अपने स्टूडेंट्स का रैंक बता देंगे, अपना मार्क्स बता देंगे। तो उससे आइडिया हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स का कितना कितना मार्क्स नीचे गिर रहा है और टॉप रैंकर्स कितने कितने रैंक पे हैं। तो डेफिनेटली जो एक्यूरेट कट ऑफ है वो आंसर के बाद आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका क्या चांसेस है इस बार सिलेक्शन होने का, क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। डेफिनेटली कट ऑफ लो जाएगा, बट कितना लो जाएगा उसके बारे में समझते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द कट ऑफ थोड़ा समझते हैं कि पेपर कैसा था और पेपर की एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन पेपर का लेवल देखिएगा, इट इज़ अबव मॉडरेट लेवल का पेपर था, मॉडरेट से ऊपर का पेपर था। ये फिजिक्स हार्ड था, सिर्फ हार्ड और नहीं, सिर्फ हार्ड नहीं, इट वॉज लेंदी ऑल्सो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। ये पेपर कभी भी 45 मिनट्स में या 1 घंटे में होने वाला पेपर नहीं है। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का केमिस्ट्री का पेपर था, बट बायोलॉजी इजी जरूर थी, बट इट वॉज लेंदी, बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन बहुत लंबे लंबे थे। हालांकि असर्शन रीजन नीट 2022 में भी आया हुआ था, हमारे टाइम में भी असर्शन रीजन आए हुए थे, बट यहाँ पे जो असर्शन रीजन आए थे वो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स में थे। तो डेफिनेटली बायोलॉजी को मैं लेंदी बोलूँगा। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न में एन ही गायब हो गया। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, पैटर्न वाज ऑफ 3 आवर्स, जो 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलता था पहले, अब उसको रिमूव कर दिया गया है। कैंडिडेट्स कितने हैं? 1 लाख डिक्रीज हुआ है कैंडिडेट, 24 लाख कैंडिडेट्स थे। सीट्स अभी 2 से 3 हज़ार सीट्स और भी ऐड हुए हैं, इट कुड बी मोर, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हज़ार सीट्स इंक्रीज हुए हैं। स्टूडेंट्स में जो हम लोगों ने अब तक देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से रिव्यू लिया था कि उनका क्वेश्चन पेपर जो आया, उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किया नीट 2025 था कि 100 से लेके 150 मार्क्स का एक डिप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में आया है। सब में नहीं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में 100 से 150 मार्क्स का एक डिप मिला है। अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसमें नीट का कट ऑफ डिपेंड करता है? कौन से फैक्टर्स पे नीट का कट ऑफ डिपेंड करता है? सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली कट ऑफ भी इंक्रीज होगा। इसीलिए हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो रहा है, कट ऑफ भी हर साल इंक्रीज होते जा रहा था। नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाना चाहिए, बट द पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ सीट के कंपैरिजन में। तो एज अ रिजल्ट कट ऑफ ऊपर ही जाएगा, कट ऑफ आपका ऊपर ही जाएगा। लेवल ऑफ पेपर यूजुअली नीट में थोड़ा इजी लेवल का कह सकते हो या बिलो मॉडरेट लेवल का पेपर आता था। बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते थे, फिजिक्स में भी हो जाए, बायो में भी हो जाए, केमिस्ट्री में भी हो जाए, इसलिए कट ऑफ नीचे जाता था। और एक बात कहा जाता था कि कट ऑफ हैज़ अ टेंडेंसी टू ऑलवेज राइज। ये कहा जाता था बहुत बड़े बड़े टीचर्स से कि कट ऑफ हैज़ अ टेंडेंसी टू ऑलवेज राइज, कट ऑफ हमेशा ऊपर जाएगा, कट ऑफ 101% हमेशा ऊपर जाना चाहिए। बट इस साल का पेपर का लेवल इतना टफ था कि इस साल कट ऑफ नीचे जाएगा। ओके, तो इस साल नीचे कट ऑफ जाएगा, बट उससे पहले समझते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए। क्या हमारे लिए मार्क्स मैटर करते हैं या हमारे लिए रैंक मैटर करता है? जब आप एग्जाम देने गए होंगे तब आप ये सोच के गए होंगे यार 650 मिल जाए, 670 मिल जाए, 680 मिल जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सिलेक्शन मार्क्स के बेसिस में नहीं होता, यहाँ पे सिलेक्शन रैंक के बेसिस में होता है। आपका रैंक अगर उसी पोजीशन पे, मार्क्स चाहे आपको 500 मिले, 450 मिले, 600 मिले, अगर आपका रैंक वो आ रहा है जिसमें सिलेक्शन होता है यूजुअली स्टूडेंट्स का, तो आपका सिलेक्शन होगा। एक और चीज़ समझने वाली बात है कि दोज हु आर गेटिंग सीट इन इजी पेपर विल द सेम पर्सन विल गेट द सीट इन द हार्ड पेपर। जो स्टूडेंट, अगर नीट 25 का पेपर इजी होता, उसको अगर सीट मिल रहा होता, हार्ड पेपर में भी उसी स्टूडेंट को ही सीट मिलेगा। अगर आप काबिल हो, अगर आपको इजी पेपर में सीट मिल रहा होता है तो आपको हार्ड पेपर में भी आप ही को सीट मिलेगा, ये समझिए। मार्क्स अगर आपका डिक्रीज़ हुआ है तो सब स्टूडेंट्स का डिक्रीज़ हुआ है। बट डेफिनेटली 90% ट्रू है, सबके लिए ट्रू नहीं है, बिकॉज बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी से तैयारी की थी, सब कुछ उनका तैयार था, बट जब एग्जाम हॉल में गए, जब उन्होंने हार्ड पेपर देखा, जिनको वो वाला जो पहला ही सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन मिला होगा फिजिक्स के पेपर में, उनके लिए
जो उनको आता भी था वो भूल गए। तो डेफिनेटली ये सबके लिए ट्रू नहीं है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद मिल जाता अगर पेपर थोड़ा ईजी होता, बट हार्ड पेपर के चक्कर में पैनिक करके उन्होंने अपना एग्ज़ाम ख़राब कर दिया। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द कट ऑफ मार्क्स दैट वाज फॉर नीट 2022 और नीट 2023। अगर आप जनरल स्टूडेंट्स का देखोगे, जनरल स्टूडेंट्स का अगर देखोगे नीट 2023 में 610 का कट ऑफ गया था और नीट 2024 में 652 का कट ऑफ गया था। अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई कट ऑफ गया था उस साल। द रीज़न बीइंग पेपर वाज डेफिनेटली इजी और बहुत स्कैम हुआ था उस साल। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी काइंड ऑफ अनरिजर्व के सिमिलर है। ओबीसी में थोड़ा कम गया था 607 और 649, एससी में 480 और 549। पर एक चीज़ आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 50 मार्क्स या कहीं ना कहीं 60 मार्क्स का एक इंक्रीजमेंट हुआ था नीट 2024 और नीट 2023 के बीच में। ओके, तो नीट 2025 में क्या कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, आई रिपीट, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि जो आपका AIR है, जो आपका AIR है वो इस रेंज में होना चाहिए। मतलब जो AIR टॉप 100 होगा उसका मार्क्स 650 645 या उसके ऊपर होगा। जो AIR 500 होगा, मतलब AIR 500 या 500 लाइक 501 499 वो वाले रैंक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स कहीं ना कहीं 605 के अराउंड होना चाहिए। जो AIR 1000 है या जो AIR 1000 के ऊपर के स्टूडेंट्स हैं उनको 590 के ऊपर मिल रहा होगा। जो 5000 वाला AIR का स्टूडेंट होगा उसको 550 मिल रहा होगा। 10,000 AIR जिसका आ रहा है या जिसका 10,000 AIR से ऊपर आएगा उनका 527 मार्क्स के अराउंड ही उनका मार्क्स होगा। और 35,000 रैंक जिसका आ रहा होगा उसका मार्क्स अराउंड 490 होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है समझते हैं। तो हम लोगों ने आपको ये एक्सपेक्टेशन बताया है कि भैया AIR 100 का 650 आ सकता है, AIR 500 का 605 आ सकता है। ये हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन किया है थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके। अच्छा, तो अभी हमारे पास एक डेटा है अबाउट द AIR जिसमें लास्ट सीट फिल हुआ है। AIR का कट ऑफ का एक लिस्ट है हमारे पास। नीट 2023 में जनरल का जो AIR था वो 22,000 था। नीट 2024 में जो जनरल का AIR था वो 24,000 था। मतलब इस AIR में लास्ट सीट फिल हुआ है। ओके, और ऐसा लगता है कि नीट 2025 में 27,000 के अराउंड लास्ट सीट फुल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 22,000 था, फिर 24,000 हुआ, फिर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया, 27,000 होने के चांसेस बहुत हाई है। उसी तरह से EWS के लिए भी 31,000 में सीट मिल जाना चाहिए। OBC के लिए 27,000 में सीट मिल जाना चाहिए। SC के लिए 1,50,000 में सीट मिल जाना चाहिए और ST के लिए 1,80,000 में सीट मिल जाना चाहिए। एक बार पॉज करके आप ये पूरा डेटा देख सकते हो। नीट 2023 और नीट 2024 में ये रैंक्स में लास्ट सीट क्लोज हुआ था और नीट 2025 में एक्सपेक्टेड है कि इस सीट में लास्ट सीट क्लोज होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का AIR 27,000 आया है। अब उसको जानना है कि सर मेरा मार्क्स कितना हो जिसमें मुझे सीट मिलेगा। 27,000 में अगर आप देखोगे 27,000 कहीं ना कहीं 2,000 और 35,000 के बीच में पड़ेगा और मार्क्स कहीं ना कहीं इधर आएगा 500 510 के बीच में आएगा। तो 27,000 जिसका रैंक है उसका मार्क्स कहीं ना कहीं 500 से कहीं 510 तक है। तो इसमें ये समझ में आता है कि जो सेफ स्कोर है या जो कट ऑफ होना चाहिए ऑल इंडिया बेसिस में वो 500 510 520 530 ऐसे रेंज में ही होगा। अच्छा, तो दिस इज द फाइनल कट ऑफ नीट 2025 के लिए जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे। अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ होना चाहिए मेरे हिसाब से वो 510 से लेकर 530 के बीच में होना चाहिए। EWS के लिए 510 ±10, OBC के लिए 505 ±10, SC के लिए 375 ±10 और ST के लिए 360 ±10 होना चाहिए। ये AIR के बेसिस में मैंने मार्क्स का एजम्पशन किया है। 510 500 भी जा सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है इसका। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है इसको 100% कोई भी एक्यूरेटली नहीं बता पाएगा आपको। यहाँ पे जितने भी कोचिंग्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी टीचर्स है जो ये बता रहे हैं कि कट ऑफ इतना होना चाहिए। बहुत लोग बता रहे हैं 560 कट ऑफ होना चाहिए, 580 कट ऑफ होना चाहिए, पर ये कभी नहीं हो सकता। 560 580 कट ऑफ कभी नहीं हो सकता ऑल इंडिया कोटा के लिए। कट ऑफ कहीं ना कहीं 500 510 520 इसी रेंज में ही होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कट ऑफ अभी सही से कोई नहीं बता सकता है। आप देखिए वीडियो जितना देखना है, मैंने भी अपने टाइम में वीडियोस देखा था कट ऑफ का। कट ऑफ की वीडियोस देखिए, पर उसको दिन में लेने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ देख के बस समझिए कि हाँ इतने लोग इतना इतना कट ऑफ बता रहे हैं तो ये कट ऑफ होना चाहिए। बस एजम्पशन करिए, इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कट ऑफ अभी सही से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बट फ्रॉम द एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस, ऐसा ही लगता है कि जो कट ऑफ है वो 501 से लेकर 530 के बीच में होना चाहिए।
अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, क्योंकि मैं आसाम से हूँ तो आसाम के कट ऑफ के बारे में मुझे डेफिनेटली बात करना होगा। नीट का आसाम का जो कट ऑफ होना चाहिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट में बस सब सुनने से कहना चाहता हूँ, जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए, या जो करना चाह रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स 11-12 में है, या जो भी स्टूडेंट कहीं भी है, कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए लास्ट कोट ये है कि या तो अपना आज निर्माण करके अपना कल कुर्बान कर लो, है ना। इफ़ यू वांट कि अपना आज आप निर्माण कर लो, आप अपना अच्छे से आज ज़िंदगी जी लो, और आप अपना कल कुर्बान कर दो, अपना कल आप भूल जाओ, क्या होगा कोई श्योरिटी नहीं है। या तो अब अपना आज को कुर्बान कर दो, अपना जो आज का हकीकत है उसको कुर्बान करो, सेक्रीफाइस करो, ताकि आप अपना कल निर्माण कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।